हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड. So just I am going to now start chapter number 1 part 2 video, that is known as chemical equations and chemical reactions. So in the last video we have discussed about how to balance chemical equations. Before balancing the chemical equations, how to check chemical equations whether it is balanced or not. So these all things we have discussed in the last part of the same chapter. Clear? So today just I am going to now explain about the balanced chemical equation and types of chemical reactions. आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. सो पुट योर हेडिंग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस का कितना टाइप होता है? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस. टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस को आज हम लोग देखेंगे कितना टाइप का होता है. क्लियर? ओके. सो वी हैव रिटेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ केमिकल reactions that you have to deal in this chapter. So combination reaction, देखो इसको याद कैसे करना है. combination C triple D, C combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, C triple D reaction. Clear? So there are 4 types of reaction बट वी हैव रिटेन ऑन द बोर्ड. अब हम लोग 1 बाय 1 करके ये सारे रिएक्शंस को देखेंगे. ये सारे रिएक्शंस किस तरह से होते हैं. क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन एक वर्ड है, कॉम्बिनेशन. सो दिस वर्ड combination comes from the word combine. The combination word comes from the word combine, and combine that means to meet in each other. That is called combine. Clear है? वाटर में शुगर को कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं. वाटर में सॉल्ट को कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं. This is known as combination. So this type of reaction is known as combination reaction. अब ये combination reaction क्या है? So a reaction in which 2 or more than 2. A reaction in which 2 or more than 2 substances, and ये substances का दूसरा नाम क्या है? रिएक्टेंट्स. क्या नाम है? रिएक्टेंट्स. combine together to form single substance or product. Substance or product is called combination reaction. is called combination reaction. क्या बोला कि a reaction in which two or more than
two substances and that substances is known as reactants combine together to form single substance। तो जिस रिएक्शन में हम लोग को सिंगल सब्सटेंस मिलेगा, रिएक्टेंट मिलेगा, सॉरी सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, उस रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका हम लोग एग्जांपल जैसे देते हैं, इसका एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अब ध्यान दें कि कैल्शियम ऑक्साइड दिस इज नोन एज क्विक लाइम, इसका नाम है क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या नाम है? क्विक लाइम। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है स्लैक्ड लाइम। क्लियर है? अब देख रहे हैं यहां पे कि ये रिएक्टेंट्स है। बताया था ना मैं स्टार्टिंग वीडियो में कि एरो से लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोला कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डालेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड जो घर में चूना करते हैं दिवाली में, तो उस चूना को, पत्थर को लाते हैं, चूना पत्थर पानी में डालते हैं, और पानी में जैसे ही डालते हैं खौलने लगता है नहीं। अच्छा, उसमें आलू भी डाल देंगे तो बॉयल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं करना है, राइट। और पूरा खौलने लगता है, और जब खौलने लगता है तो पूरी तरह से जब खौल जाता है तो उसका चेंज हो जाता है प्रॉपर्टी। उसके साथ क्या निकलता है? हीट निकलती है, अपने आप पूरा हीट प्रोड्यूस हो जाता है। बट प्रोडक्ट जो हमारे पास मिलता है दैट इज सिंगल प्रोडक्ट एंड दैट इज नोन एज स्लैक्ड लाइम वो है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर से तो क्या मिला? स्लैक्ड लाइम प्लस हीट मिला, चलो ठीक है। बट दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज नॉट प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट। अब देखना है कि क्या है केमिकल। बताया था मैंने कि जब कभी आज के बाद से केमिकल इक्वेशन मिलेगा, हम लोग उसको फट से चेक करेंगे वेदर इट इज बैलेंस्ड और नॉट। अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उसको बैलेंस करके मानेंगे। कैल्शियम यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 2 देख रहे हैं होल है ना, तो ये 2 होल है तो ये दोनों के लिए है, ऑक्सीजन के लिए और हाइड्रोजन के लिए, ब्रैकेट दोनों के लिए है ना, तो ये 2 दोनों के लिए होगा। अंडरस्टूड? तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1, तो 1 और 1 2। यहाँ पे पता है कि 2 ऑक्सीजन के लिए भी हाइड्रोजन के लिए, तो 2 ऑक्सीजन के लिए है, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है? 2, हाइड्रोजन ही 2 है, बैलेंस है। दैट मीन्स दिस केमिकल इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसमें कुछ नहीं करना है। कृपया जो बैलेंस है उसमें छेड़छाड़ न करें, नहीं तो हम मार्क्स में छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, ओके। सो नोट करें, नोट कर लिए नोट। एक और एग्जांपल दे दूं क्या? नोट कर लिए? चलो एक और एग्जांपल मैं देता हूं। NH3 plus HCl, NH3 plus HCl that will give you NH4Cl। अब इसको तुम लोगों को चेक करना है बैलेंस है कि नहीं। अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट विल गिव यू अमोनियम क्लोराइड। दिस इज अमोनिया अब HCl पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड। अब इसको चेक करना है बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, बैलेंस है कि नहीं चेक करना है इसको। ठीक है, ओके।
So next one is decomposition reaction. अच्छा, decomposition और वर्ड जो है खतरनाक है। वाह सर, ऐसे ऐसे वर्ड। decomposition reaction। अब ये decomposition क्या होता है बता दो कोई मेरे को। decomposition reaction, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोजर्स पढ़े थे 4-5 क्लास में पढ़े थे, 3-4-5 में। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है। ओके, याद आया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो और अच्छी बात है। डिकम्पोजिशन मतलब ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, ठीक है। तो ये डिकम्पोजिशन क्या हो गया, टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, और ब्रेक डाउन हो करके बहुत सारे पार्ट में बट गया। दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? तो लिखेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच द केमिकल रिएक्शन in which a compound splits टूट रहा है, splits into two or more than two compounds or elements, or substances is known as decomposition reaction। क्या बोला कि जब कोई कंपाउंड स्प्लिट होता है, जब कोई कंपाउंड स्प्लिट होकर के 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में, एलिमेंट्स में, सब्सटेंस में बट जाता है, जब कोई एक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स में टूट जाता है, बट जाता है, बिखर जाता है, छितरा जाता है, तो उसी इक्वेशन को, उसी रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैं एक एग्जांपल लूं, कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल है CaCO3। अब ये क्या हो जाएगा CaCO3, जब इसको हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल है, तो जब इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, व्हाट इज दिस? दिस इज लाइम स्टोन, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। एक इसका क्या केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, बट इसका नाम क्या है? लाइम स्टोन। कौन सा स्टोन? लाइम स्टोन। आफ्टर हीटिंग दिस विल गिव यू, क्या इसका नाम दिए थे? क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? अब देखें ये क्या था, एक कंपाउंड था, हिट दिए तो क्या हो गया? टूट गया। 2 कंपाउंड में देखो टूटा है, टूटा ना, 2 कंपाउंड में ब्रेक हुआ ना, डिकम्पोज हुआ, ठीक है। अब इसको चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 3 2 1 3 कार्बन 1 बैलेंस है। और एक एग्जांपल दूं क्या? एक और एग्जांपल लो, FeSO4 फेरस सल्फेट को हीट जब हम लोग करेंगे, फेरस सल्फेट को जब हीट करेंगे तो देगा Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राई
ऑक्साइड। क्लियर है? दिस इज नोन एज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट। ये क्या है? फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। चलो इसको चेक करो, Fe1 है, यहाँ 2 है, चलो अनबैलेंस हो गया, इसको चेक करना है, इसको तुमको बैलेंस करना है। चलो ठीक है, बैलेंस करेगा। ओके, नोट करें, नोट करें, राइट। ओके, थर्ड है, थर्ड मेरा जो इक्वेशन है लिखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। वाह, डिस्प्लेसमेंट, ऐसा वर्ड कभी मिला था क्या जीवन में? डिस्प्लेसमेंट मिला था, फिजिक्स में मिला था? वाह, मोशन चैप्टर में मिला था। वेरी गुड, मोशन चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट मिला था सर। वाह, डिस्टेंस भी मिला था सर, वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, डिस्प्लेस कर जाना, डिस्प्लेसमेंट वर्ड मीन्स टू शिफ्ट, टू शिफ्ट, एक जगह से दूसरे जगह क्या कर जाना? डिस्प्लेस कर जाना, खिसक जाना, शिफ्ट कर जाना। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाना? खिसक जाना, इस बेंच से उस बेंच पर चले जाना और जाकर के उसको ऐसे धक्का मारे, उधर डिस्प्लेस होगा। इस जगह से जाकर के उधर बेंच पे जाकर के बैठ गए और इधर से ऐसे धक्का मारे, उधर डिस्प्लेस हो गया, अपने जगह क्या कर दिया? चेंज कर दिया, शिफ्ट कर गया। दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग लिखेंगे अ रिएक्शन इन विच, अ रिएक्शन इन विच, a reaction in which one element has displaced, one element has displaced or removed और शिफ्ट। देखो इतना सारा हम वर्ड लिखते हैं ना और करके, मतलब तीनों का मीनिंग सेम है। आप एग्जाम में कोई एक ही वर्ड यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं तीनों और करके लिखना, कोई एक वर्ड यूज करो। मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, ठीक है। हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड और शिफ्ट अनदर एलिमेंट, अनदर एलिमेंट। क्या कर दिए? बताए थे कि इस बेंच से जाकर के उस बेंच पे जाकर के क्या करिए, ऐसे उसको उधर से ऐसे धक्का मारे इधर, तो उधर क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया, अपने जगह से छोड़ करके दूसरी जगह पे खिसक गया, शिफ्ट हो गया। अनदर एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, is known as displacement reaction। अब इसका एग्जांपल देखो कैसे खिसका, कैसे डिस्प्लेस हुआ। तो जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट से, ध्यान दें, ये जिंक है, रिएक्ट किया किसे? कॉपर सल्फेट से, और कॉपर सल्फेट से इस ये उठ करके इधर आकर के और इधर मारा ऐसे धक्का, तो ये कॉपर निकल करके उधर फेंका गया और ये बन गया जिंक सल्फेट, और कॉपर चलो उधर फेंका गया। बात आई समझ में? ये बेंच है, वो बेंच है, हम इस बेंच से उठ करके इस बेंच से उठ करके इस बेंच पे आ गए, और उधर देखे कि बहुत सारे लोग बैठे हुए, 3 लोग बैठे हुए, हम उधर बैठ करके ऐसे मारे धक्का, तो हम तो इसके साथ हो गए, शिफ्ट कर गए, हम तो इधर शिफ्ट कर गए, लेकिन वो क्या हो गया? डिस्प्लेस कर गया, नहीं। सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक मिल गया कॉपर सल्फेट से, और जैसे ही कॉपर सल्फेट में आया
ये कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उधर शिफ्ट कर दिया और अपने मिल गया सल्फेट में. सो दिस इज नोन एज कॉपर सल्फेट and this is known as zinc sulfate. चेक कर लो बैलेंस है, ऑब्वियसली बैलेंस्ड है. और एग्जांपल दूं क्या, और एग्जांपल दूं पीबी, लेड है पीबी, प्लम्बम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 रिएक्ट विथ PbCl2 प्लस कॉपर. सेम बात है, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बता सकते हैं. नोट करें, नोट करें, नोट कर लिए. गुड, ओके. आखिरी मेरा पॉइंट है केमिकल रिएक्शन का, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. इस बार क्या होना है, डबल डिस्प्लेसमेंट होना है. 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, 2 बार शिफ्टिंग होगा. एक बार उधर धक्का मारेंगे तो 2 स्टूडेंट निकलेंगे बेंच से, एक बार धक्का मारेंगे तो 2 स्टूडेंट उधर निकलेंगे. तो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट. मैं इसी को हेडिंग बना दे रहा हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, मैं इसको हेडिंग बना रहा हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट reaction. So this is a type of chemical change. This is a type of chemical change. This is a type of chemical change in which two compounds in a solution react to form two new compounds, in a solution, two new compounds by mutual exchange of radicals. म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल, वाह सर ये सब वर्ड तो सुने हैं. म्यूचुअल फ्रेंड होता है, ये म्यूचुअल एक्सचेंज क्या होता है, परस्पर. ये भी इसको चेंज करेगा, ये भी इसको चेंज करेगा. म्यूचुअल, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, म्यूचुअल, और दोनों बैलेंस कंडीशन में. ठीक है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज इन विच टू कंपाउंड्स इन अ सॉल्यूशन. कोई सॉल्यूशन में 2 कंपाउंड्स क्या करेगा, रिएक्ट टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स. 2 नया कंपाउंड्स बना देगा. 2 कंपाउंड्स रिएक्ट करके 2 नया कंपाउंड्स बनाएगा. बात को समझे. 2 कंपाउंड्स A प्लस बी रिएक्ट करने के बाद बनाएगा 2 नया कंपाउंड C प्लस डी. A प्लस बी 2 कंपाउंड रिएक्ट करके ये 2 नया कंपाउंड बनाएंगे C प्लस डी. दिस इज नोन एज म्यूचुअल एक्सचेंज. क्लियर है. अब इसका हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं. Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड BaCl2. ध्यान दें, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड, दैट विल गिव यू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. अब ध्यान दें, यहां से सल्फेट उठा, यहां से बेरियम उठा, ये उठा सल्फेट, ये उठा बेरियम, ये दोनों मिलकर के यहां गए, और ये उठा क्लोरीन बच गया, यहां से सोडियम बच गया, ये दोनों यहां गए. तो म्यूचुअल हुए ना एक दूसरे में.
एक दूसरे में बैलेंस कंडीशन में, हम दो यहाँ हम दो यहाँ, बैलेंस है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है। दिस म्यूचुअल एक्सचेंज फॉर्म्स टू न्यू कंपाउंड्स, अब जो नया कंपाउंड्स बना है, क्लियर है। अब ये चेक कर लो बैलेंस है, मेरे ख्यालों में ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Na1 है, तो 2 करने के लिए आई थिंक 2 यहाँ पे दे दो, चलो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल लूँ क्या, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट विल गिव यू कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4, देख लो, चेक कर लो बैलेंस है। सो दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शंस को नोट करना है, समझना है, एंड इसका सिग्निफिकेंस भी देखना है, वर्ड को भी जानना है कि क्या इसका मतलब है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टॉपिक को यहीं पे ब्रेक करते हैं। अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम और डिफरेंट टाइप्स के केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। दैट विल आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो ओके, पढ़ाई करते रहें, नोट्स तैयार करते रहें, क्योंकि केमिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। ऑल द वेरी बेस्ट।